हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ मेडिकल मैटर्स। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हमें सिम्टम नहीं देता, हमें पता नहीं लगता। इट्स ए साइलेंट किलर, और पता तभी लगता है जब कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, तब हमें पता लगता है। और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम कर सकता है, और कई बार इसके कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट अटैक्स या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक जैसी चीज़ें भी होती हैं। और स्ट्रोक में पूरा एक हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, स्पीच एबिलिटी चली जाती है, डिसार्थ्रिया हो जाता है, आप बात नहीं कर सकते, और इट्स अ वेरी वेरी मिजरेबल कंडीशन एंड दिस कैन बी completely अवॉइडेड बाय टेकिंग केयर ऑफ ब्लड प्रेशर। सो वी मस्ट टेक केयर एंड दिस इज़ वेरी इजीली डिटेक्टेड। बहुत आसानी से डिटेक्ट हो सकता है और बहुत आसानी से ट्रीट हो सकता है, इसलिए हमें अवेयरनेस होने से ही काम चल जाएगा। नाउ ग्लोबल प्रेवलेंस हमारा 6 to 7 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 1.13 प्रेवलेंस इसका एस्टिमेट किया गया है। सो ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ द पर्सन इज़ हैविंग ब्लड प्रेशर एंड इट इज़ कॉजिंग 10 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर, 1 करोड़ डेथ्स एवरी ईयर। इंडिया में जो NFHS डेटा अभी लेटेस्ट 5 आया है, उसके हिसाब से 15 साल से ऊपर के लोगों में 21% वुमेन आर अफेक्टेड and 24% men are affected by blood pressure above 15 years of age. So 24% men means almost 1/4 of the population is affected by blood pressure. और ये स्ट्रोक जो होता है इस्कीमिक टाइप का होता है और एक हेमरेजिक टाइप का होता है। ये दोनों ही इंसिडेंस बहुत बढ़ा देता है, और हार्ट अटैक तो बढ़ाता ही है। सो वी मस्ट टेक केयर। अनफॉर्चुनेटली ये डिज़ीज़ ऐसी है जिसमें से आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको हाइपरटेंशन है, दे हैव नेवर गॉट इट चेक्ड। और जिनको भी पता होता है उसमें से बहुत मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन जो है वो अपना ट्रीटमेंट ठीक से करा रही होती है। पता होने के बाद भी लोग इलाज नहीं कराते, इलाज कराने के बाद भी ठीक से नहीं कराते, और जो ठीक से कराते हैं वो बहुत कम पॉपुलेशन होती है। तो ये बड़ी अजीब सी कंडीशन है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस। नाउ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के बारे में एक दो चीज़ें बात करनी है कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का कोई स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। द पर्सन शुड सिट प्रॉपरली विद द बैक सपोर्टेड, हैंड एंड आर्म शुड बी सपोर्टेड ऑन टेबल, और सिटिंग पोजीशन में कम से कम 2 बार उसका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए विद अ गैप ऑफ 2 minutes or 3 minutes. He should not be in anxiety, he should not have come running immediately, and he should have taken rest, and immediately after coffee and tea it should not be done, because one blood pressure reading or few blood pressure reading should not commit a person to the lifelong medicine. This is the thing where the lifelong medicines will be required. So blood pressure measurement should be at least on 2 occasions and in 2 different settings. Another thing is that there is something called as white collar blood pressure. That means जब आप क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर क्लिनिक का एटमॉस्फेयर, क्लिनिक का जगह और ऐसा कुछ एंग्जाइटी कर देती है कि उस समय ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल टाइम में नहीं है इतना। तो इसका एक आंसर है कि देयर इज़ ए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है 24 आवर्स की, जो आप जैसे रह रहे हैं, जैसे घर में काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस हिसाब से मेजरमेंट होता है। दैट इज़ मोर रिप्रेजेंटेटिव, वो ज़्यादा सही ब्लड प्रेशर मेजरमेंट होगा। तो इसमें हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी को ट्रीटमेंट शुरू करने की, क्योंकि ये बिल्कुल लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट हो जाता है फॉर दिस थिंग। एंड टारगेट ऑर्गन डैमेज, अगर हमारा शरीर हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट काम करता है, हमारा हार्ट हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट काम करता है, तो हमें स्लोली डैमेज होता है। हार्ट में पहले हार्ट की मसल स्ट्रॉन्ग होकर के उसको फोर्स करती हैं, तो इसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं।
और धीरे धीरे ये हाइपरट्रॉफी भी फेल होने लग जाती है और हार्ट फेलियर होने लग जाता है। ये हार्ट फेलियर अलग है, हार्ट अटैक से अलग है। इसमें हार्ट पूरा फंक्शन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वाइड स्प्रेड एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है और इसकी वजह से हमें हार्ट और सेरेब्रोवास्कुलर ब्रेन में जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें डिमेंशिया जल्दी हो सकता है, हमें स्ट्रोक हो सकता है। ये चीज़ें इनकी वजह से होती हैं। और आइज़ में इफ़ेक्ट करती है। आइज़ की जो रेटिना होती है, जहाँ इमेज बनती है, उसमें छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, वो ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट में रप्चर होने लगती हैं, एक्सुडेट्स आने लगते हैं और रेटिनोपैथी हो जाती है। इसलिए आई का एग्जामिनेशन और आई में बहुत इफ़ेक्ट होता है। किडनी डैमेज हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। काफ़ी लोगों में किडनी डैमेज का रीज़न जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होगा। अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अगर पहली बार हमें डिटेक्ट होता है? पहले तो चेस्ट एक्सरे होना चाहिए, 24 आवर बीपी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए एम्बुलेटरी, ईसीजी होना चाहिए, रीनल अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, रीनल किडनी फंक्शन टेस्ट होने चाहिए और ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल भी होना चाहिए। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में आता है। जब शुरू में हमें फर्स्ट टाइम ये डिटेक्ट हो तो हमें इनको करना होता है। अभी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो नॉन मॉडिफाइबल बोलते हैं, जिनको हम लोग ज़्यादा बदल नहीं सकते। जैसे एज है हमारी, जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ये हाल हो जाता है कि 60 ईयर्स के ऊपर तो 60% लोगों को ब्लड प्रेशर होता है। इसको हम ज़्यादा बदल नहीं सकते। हालांकि ये एक क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी में जो हमें ये चेंजेस कर रहा है। सर्टन प्रिमिटिव पॉपुलेशंस हैं या ट्राइब्स हैं जिनमें ये नहीं देखा गया है। दैट मीन्स ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही ये एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। कुछ फैमिलियल टेंडेंसी होती है। फैमिलियल टेंडेंसी इन द सेंस कि फैमिली में अगर किसी भी पेरेंट को ब्लड प्रेशर नहीं है तो हमें सिर्फ 3% चांसेस हैं, और अगर माँ बाप दोनों को, पेरेंट्स दोनों को ब्लड प्रेशर है तो हमारे चांसेस 45% बढ़ जाते हैं। सो फैमिलियल हिस्ट्री, फैमिलियल टेंडेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसमें जेनेटिक्स के साथ साथ लिविंग स्टाइल, काइंड ऑफ फूड, काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ऑल दिस थिंग इज़ इंक्लूडेड। और सर्टन रेसेस होती हैं जिनमें ज़्यादा होता है, उनके लिए हमें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक अमेरिकन्स एंड अफ्रीकन्स में ज़्यादा होता है। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको हम चेंज कर सकते हैं और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक। WHO अभी कहता है सिर्फ 6 ग्राम, 5 से 6 ग्राम सॉल्ट हमारे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा होने से नुकसान है। सेंट्रल ओबेसिटी, स्पेशली ओबेसिटी जो बीच में बेली फैट बोलते हैं, दिस इज़ वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरटेंशन। हाई इंटेक ऑफ सैचुरेटेड एंड ट्रांस सैचुरेटेड फैट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। डाइटरी फाइबर्स अगर कम हो, अल्कोहल इंटेक ज़्यादा हो और फिज़िकल इनएक्टिविटी हो और स्ट्रेस टाइप की पर्सनालिटी हो, टाइप ए पर्सनालिटी, ऑलवेज एट द एज, ऑलवेज यू फील एंजाइटी इन डूइंग वर्क, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर responsible. And oral contraceptive if taken for very long time can be responsible for high blood pressure. Now smoking and alcohol intake, these two things are also responsible, because overall assessment हमें person का करना है. We are not only calibrating blood pressure, but overall assessment of a person must be there. सॉल्ट इंटेक के लिए अगर हम ये बताएं कि 6 ग्राम पर डे के हिसाब से 30 दिन में करीब 180 ग्राम होता है, और अगर हम 4 लोग हैं तो 720 ग्राम हमारा सॉल्ट कंजम्पशन होना चाहिए. तो 1 किलो का अगर हम पैकेट खोलते हैं तो कम से कम 1 महीने 10 दिन, 1 महीने 12 दिन चलना चाहिए. सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि हम जितना इसको कम करेंगे या जितना ज़्यादा करेंगे, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल वहीं पे सेट हो जाता है. अगर हम कम लेना शुरू करेंगे तो हमें कम में खाना अच्छा लगने लगेगा, हम ज़्यादा लेना चाहेंगे तो हमें और ज़्यादा की ज़रूरत होगी. तो इसलिए इसको धीरे धीरे करके हमें कम करना है, और वी हैव टू रीच दिस लेवल जो हमने बताया 6 ग्राम्स. नाउ बेली फैट के बारे में हम पहले भी और बता चुके हैं कि ये बहुत सी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसको हमें कंट्रोल करना है. और ये सिर्फ हमारी हैबिट्स की वजह से हुआ है. वी वर नॉट बॉर्न विद द बेली फैट. People say that obesity runs in the family.
obese, because nobody runs in the family. If you are not physically active, you will get obesity. So you have to control that. Now there are some non-drug therapies. Non-drug therapy, if you are detected borderline blood pressure, then you must try initially not to take medicine and give your best to avoid medicine altogether. And इसमें से salt intake कम करना है. We have spoken about it. Reduce fried fat, saturated fats and dairy fat product. जो डेयरी से होते हैं और फुल फैट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमें कम करना पड़ेगा. एनर्जी इनटेक हमारा कमेंसरेट विद हमारा जॉब प्रोफाइल होना चाहिए. अगर हम सेडेंट्री वर्कर हैं तो हमारी एनर्जी इनटेक कम होनी चाहिए. अगर हम हैवी वर्कर हैं तो बात अलग है. सो मॉडरेट वर्कर हैं तो एनर्जी इनटेक मस्ट बी कमेंसरेट विद आर physical activity, otherwise we will get obese. Exercise is must. Exercise has many benefits, and I have a video on exercise benefits. But what we can say is 30 minutes of minimum exercise per day and 60 minutes is a normal exercise or ideal exercise should be done by everybody. Whatever you feel like, whether you do yoga, whether you do cycling, whether you do walking, running, swimming, jogging, जो भी, whatever you feel like, you must move yourself. That is very much required. वेट एंड एक्सरसाइजेज में जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज होना चाहिए. एक ही एक्सरसाइज नहीं करते रहना चाहिए. उसमें कार्डियो भी होना चाहिए, उसमें वेट ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी होनी चाहिए. देन यू गेट द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज. यू मस्ट क्विट स्मोकिंग. Smoking is not good, and it is said that if you are not ready to quit smoking, then rest of the things, rest of the measurements जितने भी आप लेने वाले हो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे. तो स्मोकिंग बहुत ज़रूरी है और ये बहुत सी चीज़ों के साथ सिनर्जिस्टिक है. मतलब 2 और 3 मिल के 5 नहीं होंगे, 2 और 3 मिल के 6 होंगे. इट विल मल्टीप्लाई द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ अदर थिंग्स. सो स्मोकिंग ज़रूर हमें छोड़ना पड़ेगा. फिर सर्टन बिहेवियर थिंग्स वी कैन डू योगा, यू कैन डू मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिडक्शन. और रेगुलर चेकअप हमें कराते रहना चाहिए फॉर रीइंफोर्समेंट ऑफ आवर लाइफस्टाइल. हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ बात होती है तो हमें ये मोटिवेशन होता है कि भाई हम ये करते रहें, अपना बेनिफिट कंटिन्यू करें हम. नाउ बीपी चेक, अगर किसी को बीपी हो गया है तो 1 in 3 months बीपी चेक होना चाहिए. अदरवाइज़ आपने एक बार बीपी चेक कराया, मेडिसिन शुरू कर दी, नाउ यू आर अंडर इम्प्रेशन कि हमारा बीपी बिल्कुल ठीक चल रहा है, और सालों साल हो जाते हैं लोग चेक नहीं कराते और वो बीपी कहीं कहीं पहुंच जाता है. मेडिसिन से नाम के लिए आप लेते रहते हैं. तो इट इज़ ए मस्ट. नाउ ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्योर तो है नहीं ब्लड प्रेशर का. There is no doubt that there is no medicine to cure your high blood pressure. So what we can do is early detection and treatment and control of blood pressure. So early detection means I will suggest that anyone above 30 years of age, for whatever reason you visit hospital, you must get your BP checked. And doctor should also have a policy on them that anybody coming in, this weight and BP must be checked. And if you do that, then we will be able to check large number of people, or at least once in 2 years everybody must get the BP checked. Certain high risk families like obesity जहाँ पे है, जहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, और स्मोकर्स हैं, उनको ज़रूर ये ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए रेगुलरली. और टारगेट ब्लड प्रेशर हमारा 140/90 होना चाहिए ट्रीटमेंट के बाद. अभी इतना हम बता गए, मगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग के बारे में हमने बात नहीं की. रीडिंग एक 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक ये हमारा नॉर्मल है. 120 to 139 करके इट कैन बी कॉल्ड एज हाई नॉर्मल, एंड सिमिलरली 80 to 89 तक वी कैन से इट्स ए हाई नॉर्मल. सो 140/90 onwards we say it's a high blood pressure. We must do something about it to reduce it, either by our own system or by medicine, whatever we say. So 140 to 160 is grade 1, and up to 99 is diastolic blood pressure.
फिर 160 से 180 और 110, this is the second grade hypertension and very high hypertension. So this is the range of hypertension. I'll give you that in a chart form. You can notice that, you can note that. But remember 140/90. This is the figure you have to get treatment, and this is the level you have to maintain. You need not go to 120/80, but 140/90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Then there is a particular diet. It is called as DASH diet, dietary approaches to stop hypertension. ये डाइट रिकमेंड की गई है. इसमें ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डू नॉट ईट फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट. फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट कम करने हैं और सॉल्ट रिडक्शन करना है. तो ये दो चीज़ अगर हम करेंगे, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, और डू नॉट ईट फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट एंड रिड्यूस योर सॉल्ट इनटेक and saturated fat intake. This is the diet required for maintenance of blood pressure. Then weight maintenance, you have to maintain your weight. belly fat आपको हटानी होगी, exercise करनी होगी. We have talked about exercise. Limit your alcohol intake limited होना चाहिए. और most importantly, regularly check yourself and whatever doctor advises, get your investigation done. Now एक्सरसाइज में आप बहुत तरह की चीज़ें कर सकते हो. गो टू द पार्क, वॉक, मेक न्यू फ्रेंड्स, गो join the yoga classes or aerobic classes, very much required. Otherwise just start walking or cycling with the friends can be fun. Exercise need not be like medicine. It can be really fun if you join the good minded people, and or if you go to the place where people are doing exercise, you will get a good company and you will enjoy that. And it is our duty to pass on good habits to our children, that physically active. They should learn from the very beginning. Now other risk factors जो hypertension के साथ हमें चेक करने हैं और बहुत ज़रूरी है, वो है हमारी लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर रीडिंग, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन. ये चार चीज़ अगर मिल जाती हैं, ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, obesity and hypertension, then this combination is known as metabolic syndrome, or this combination becomes more dangerous. So we have to take care of this. Reduce overweight, quit smoking. फैमिली हिस्ट्री है तो आप बहुत केयरफुल रहिए, और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो आप उसको ध्यान में रखना होगा, डॉक्टर को बताना होगा टाइमली, so that he starts the right kind of treatment for you. So that is all for me. Any other query, please ask me from my comments, and I'll be very happy to reply, because this is a very big topic. I cannot take on everything here. So thank you very